स्वामी जी, कोई व्यक्ति अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर आ जाता है, आयुष्य का दिन 80 साल का, 90 साल का, जितना जितना उतना आयुष्य होता है, तो ऐसे समय में शरीर भी उसका अशक्त हो जाता है, यानी कि वो बराबर बैठ भी नहीं सकता और इतना उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, इंद्रियां भी कमजोर हो जाती है। 80 प्लस के मान लीजिए लोग, ऐसे लोग जो मात्र अपने केंद्र के अंदर जो है इस सनातन सत्य को या कुदरत जितना कुदरत के कानून को स्थापित करे, इसी को भगवान माने, इसी को साधना माने और शेष समय अपना बड़ा आनंद के साथ गुजारे सारी चीज समझ करके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो लोग संसारा के लिए समाधि मरण कहते हैं या अन्य अन्य उपाय बताए गए हैं, जो इच्छा मृत्यु के लिए, जो समाधि मरण के लिए, अंतिम समय को प्राप्त करने के लिए, तो मैं कोई तुलना नहीं करता, फिर भी संतुष्टि की दृष्टि से अगर अध्यात्म विज्ञान के इस जो हमारे मूल्य थीम को अपना करके हम जीवन का लक्ष्य बनावे, तो क्या हम सही रास्ते पर हैं और हम अच्छा जो आगे पा सकते हैं। कृपया थोड़ा वो दूसरी जो विचारधारा चलती है इच्छा मरण की, तो क्या भी ये उसी रूप में माना जा सकता है? कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से खुला कीजिए। देखो, सिंपल बात तो मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु, ये तीनों कुदरती कानून के ऊपर आधारित है और ये तीनों की अवस्था देना वो भी कुदरत का काम है। हम भुगतान करने वाले हो सकते हैं, डिसाइड करने वाले नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, मृत्यु होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु तो होगा ही, ये लॉ ऑफ नेचर है। तीसरा, जब मृत्यु होता है तो कई लोग कहते हैं कि इच्छा मृत्यु कहें, कई लोग संथारा कहें, कई लोग सुसाइड कहते हैं और कई लोग कहते हैं कि अपने आप को अग्नि में जला देना, समाधि ले लेना, समाधि लेना, सती प्रथा, जो भी परंपराएं चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है मृत्यु, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। जब भी कोई कानून कुदरत का होता है और अगर इंसान वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो उसके हाथ में आता नहीं है मगर वो मान जाता है कि हमारे हाथ में है। वास्तव में कानून तो किसी के हाथ में नहीं है, कुदरत के हाथ में है। मगर वो क्या मानता है कि मेरे हाथ में है मृत्यु। और इसीलिए कई सारे लोग जैन धर्म के अंदर संथारा लेता है, इसका इच्छा मृत्यु कहते हैं। कई लोग, डॉक्टर भी कहते हैं मेरे को दुख सहन नहीं होता है, आप मेरे को पॉइजन दे दो ताकि मैं मर जाऊं, इसको भी इच्छा मृत्यु कहते हैं। कई लोग जीते जी समाधि ले लेते हैं, धीरे धीरे श्वास बंद कर देते हैं, वो भी इच्छा मृत्यु है। और बुद्धिज्म में भी इच्छा मृत्यु की बात कही गई है। इसके अलावा कई लोग अपनी मर्जी से सुसाइड करते हैं। तो ये सब क्या है? क्या वो अपनी मर्जी से करते हैं? नहीं। तो कुदरत कहती है मर्जी से कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा कर्म बाकी है और तुम्हारा आयुष्य कर्म बाकी है, तो तुम मरना चाहोगे तो भी नहीं मर सकते हो। जैसे जन्म जीवन हमारे कंट्रोल में है, ऐसा मृत्यु भी कुदरत के कंट्रोल में ही है कि मृत्यु के लिए ऑप्शन नहीं दिया है कुदरत ने। मगर हाँ, अलग अलग प्रकार की मृत्यु की अवस्था हो सकती है। इसमें से एक है इच्छा मृत्यु, समाधि मृत्यु कहो या सुसाइड भी कहो, जो भी कहो। तो मेरा कहने का मतलब है, इसी प्रकार की जो अवस्थाएं बनती है, तो इच्छा मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मर्जी, हाँ, मगर तुम्हारा मृत्यु इस प्रकार से होने वाला है
और इसीलिए कुदरत ने इसी प्रकार की मृत्यु का आपको संयोग दिया। मेरा प्रश्न प्लानिंग करने की दृष्टि, हाँ उत्सव प्लानिंग। हाँ, तो इसीलिए कोई व्यक्ति प्लानिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर उसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा, ये बर्थ में आना संभव नहीं है। ये बर्थ में तो जो कुछ भी होगा आपके जन्म से पहले डिसाइड हो चुका है, और उसी के मुताबिक ये मन वचन काया रूपी प्लेयर को जीना पड़ेगा। प्लेयर के पास कोई फ्रीडम नहीं है कि कब श्वास चालू रखना है, कब बंद करना है, वो उनके हाथ में नहीं है, वो कुदरत डिसाइड करेगी। मगर हाँ, आपको नेक्स्ट बर्थ में किस प्रकार से डेथ चाहिए, वो आज कॉज के हिसाब से आप बीट डाल सकते हैं, और नेक्स्ट बर्थ में कुदरत आपको संजोग भी दे सकती है। तो ऐसा हो सकता है, मगर कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया कि सब कुछ कुदरत के हाथ में है, और आप अगर ये मानते हो कि ये चीज मेरे हाथ में है, इच्छा, मृत्यु, समाधि, जितने भी प्रकरण हैं वो आपके हाथ में नहीं है, आप अपनी संतुष्टि के लिए उसको अच्छे तरीके से, ताकि ये सब चीजें आपकी संतुष्टि के लिए है, वो आप कर सकते हो। तो आपका ये स्पष्टीकरण बहुत अच्छा है, और जो लोग काफी अवस्था को प्राप्त होते हैं, इस संतुष्टि को भी के लिए अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं, रिलेटिव सत्य, रियल सत्य। लेकिन कुल मिलाकर के हम सनातन सत्य को मानने वाले, हमें हर क्षण केंद्र के अंदर सनातन सत्य, कुदरत, कुदरत के इतना और कुदरत के कानून को रखना, ये सबसे बढ़िया रोल मॉडल है।